दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक्साइज पॉलिसी के बाद अब डीटीसी बस की खरीद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल एलजी ने 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद प्रक्रिया में कथित घोटाले में सीबीआई जांच को मंजूरी दी है। ये मंजूरी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की सिफारिश के बाद दी गई है। इस पर आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना को ही घेर लिया। पार्टी ने कहा कि जिस मामले में पूर्व एलजी ने क्लीन चिट दे दी उसे जबरन फिर से उठाया जा रहा है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच की सिफारिश के बाद आप विधायकों ने रविवार 11 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी पर खुद गंभीर आरोप हैं और वे अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से जांच का आदेश दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने सरकार की तरफ से सफाई देते हुए कहा, यह मामला 1.5 साल से सीबीआई के पास है, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है। इस मामले में एक भी बस नहीं खरीदी गई, 1 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ। सरकार ने कह दिया कि जब तक जांच होगी टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। हम एक बस नहीं खरीदेंगे। हमने तो तभी से इस प्रक्रिया को रोका हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विनय सक्सेना डरा और धमका रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सबूतों के साथ आरोप लगाए गए हैं। भारद्वाज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि एलजी साहब कोई फाइल पढ़ते भी हैं या नहीं। उन्होंने एलजी को चुनौती दी कि वे खुद सामने आकर अपने खिलाफ जांच की बात क्यों नहीं कहते। उधर आप विधायक आतिशी ने भी कहा कि जब बस खरीदी ही नहीं गई, बस खरीद का टेंडर नहीं जारी हुआ, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे। उन्होंने कहा एलजी ने आनन फानन में गलती कर दी, उन्होंने यह गलत कागज उठा लिया। मैं एलजी से इतना ही कहूंगी कि आप बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना सीख लीजिए, सरकारी कागजों को पढ़ना सीख लीजिए। हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन इससे पहले होमवर्क तो कर लेते। 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जुलाई में एलजी को शिकायत मिली थी। इस शिकायत को मुख्य सचिव नरेश कुमार के पास भेजा गया था। नरेश कुमार ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट एलजी को भेज दी थी। इसके बाद अब एलजी ने जांच के लिए सीबीआई को भेजा है। ये पूरा मामला साल 2019 का है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बसेस की खरीद और टेंडर के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। शिकायत में आरोप है कि डीटीसी ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को नियोजित तरीके से कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अलावा आरोप लगा कि दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम DIMTS की नियुक्ति भी भ्रष्टाचार के नियत से ही की गई थी। आरोपों के मुताबिक साल 2019 और 2020 में BS4 BS6 बसेस की खरीद और वार्षिक रखरखाव के ठेके की नीलामी प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी। मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को जो रिपोर्ट भेजी उसमें आरोप लगाया था कि DIMTS और DTC की टेंडर कमेटी ने नीलामी का सही से मूल्यांकन नहीं किया। सीबीआई बसेस के रखरखाव के ठेके लेकर जांच पहले से कर रही है। एलजी वीके सक्सेना ने इस शिकायत को पहले से हो रही जांच के साथ जोड़ने की मंजूरी दी है। एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच पिछले कई दिनों से विवाद जारी है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले में जांच का आदेश देने के बाद बहस छिड़ी थी। इस मामले में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद आप विधायकों ने एलजी पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। इस पर एलजी ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा था। इस सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।